वेलकम टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए ज़बरदस्त सी क्लास। तो चलिए जान लेते हैं क्या है आज की क्लास। आज की क्लास होने वाली है 100 सबसे महत्वपूर्ण शब्दों के ऊपर। जी हाँ, 100 ऐसे शब्द जो अंग्रेजी बोलने के सफ़र को आसान बनाएंगे और इनसे भेंट इनसे दोस्ती आपके अंग्रेजी बोलने की सफ़र को आसान बना ही देगी। चलिए तो देर किस बात की, 100 इतने महत्वपूर्ण शब्द जो हमारे अंग्रेजी के सफ़र को इतना आसान करने वाले हैं, इन्हें तो हमें जानना चाहिए। 100 महत्वपूर्ण शब्द तो सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? तो भाई सबसे पहले उनका उच्चारण सीखेंगे। सबसे पहली चीज़, उनका उच्चारण सही होना चाहिए। फिर सीखेंगे उनका अर्थ यानी वर्ड का मीनिंग भी। मीनिंग नहीं जानोगे तो उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, और उनका एग्जाम्पल भी यानी कि उदाहरण भी हम लोग जानेंगे। मतलब कैसे, कहाँ, कब, क्यों इस्तेमाल करें, ये भी हम लोग जानेंगे। तो ढेर सारी चीज़ें हैं, 100 शब्द हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन हैं, मीनिंग्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कुछ है। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो अच्छी होने वाली है, यह तो पता चल गया होगा, है ना। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है ए। अब कई जगह पर इसका उच्चारण ए से होता है या अ से होता है, ठीक है। दोनों ही सही हैं अपने आप में। ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में यानी कि किस संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है इसका। तो इस्तेमाल हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं। उसके पहले जान लीजिए मतलब क्या होता है। मतलब होता है एक। मतलब क्या होता है? मतलब होता है एक। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज़ अ बुक। वहाँ एक पुस्तक है। देयर इज़ अ बुक। वहाँ एक पुस्तक है। तो देखिए हमने एग्जाम्पल में कैसे इसका इस्तेमाल किया। वहाँ पर हमने देखा था कि ए लिखा था, लेकिन उच्चारण के रूप में इसको पढ़ते हैं आ। देयर इज़ अ बुक। वहाँ एक पुस्तक है। देयर इज़ अ बुक। चलिए आगे। ही का मतलब होता है वह। क्या होता है? वह पढ़ते हैं। ही को वह पढ़ते हैं। ही का मतलब होता है वह, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ वहीं होगा जहाँ पे किसी पुरुष की बात हो रही है। जहाँ पे मेल मेंबर की बात हो रही है, वहीं पे इस्तेमाल होगा ही का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज रोहन। वह रोहन है। ही इज रोहन। वह रोहन है। एग्जाम्पल के रूप में आपने गौर किया होगा कि हमने सेंटेंस में पुरुष का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? मेल मेंबर का इस्तेमाल किया है। फॉर यानी कि लिए। फॉर का मतलब क्या होता है? फॉर का मतलब लिए होता है। क्या होता है? लिए होता है। आइए एग्जाम्पल देखिए। फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए। फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए। एंड पढ़ते हैं इसे, AND एंड पढ़ते हैं। एंड का मतलब क्या होता है? मतलब होता है और या तथा। मतलब क्या होता है? और या तथा। एग्जाम्पल देखिए। चॉकलेट एंड बिस्किट। चॉकलेट एंड बिस्किट। चॉकलेट और बिस्किट। चॉकलेट एंड बिस्किट। नेक्स्ट है AT एट। इसको पढ़ते हैं एट। इसको क्या पढ़ते हैं? AT एट। एट का मतलब क्या होता है? एट का मतलब होता है पर। इस्तेमाल कैसे करेंगे इसका? ही इज एट होम। ही इज एट होम। वह घर पर है। ही इज एट होम। नेक्स्ट है AS। इसको एस पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है जैसा। इसका मतलब क्या होता है? जैसा। एग्जाम्पल देखते हैं। डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ करो। डू एज आई से। नेक्स्ट है ARE। आर का मतलब क्या होता है?
ARE, इसको पढ़ते हैं आर, और मतलब होता है हैं। मतलब क्या होता है? हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट है बी। बी का मतलब होता है हो या होना। बी का मतलब क्या होता है? हो या होना। इस्तेमाल देखिए। इट कैन बी, यह हो सकता है। इट कैन बी, यह हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। ऑन का क्या मतलब होता है? ऑन का मतलब होता है पर। इसका इस्तेमाल देखिए। ऑन, पर। ऑन द टेबल, यानी कि मेज पर। ऑन द टेबल। नेक्स्ट इज ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। इसको पढ़ते हैं OF, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। इसका इस्तेमाल देखिए। कवर ऑफ बुक। कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। किताब का कवर। नेक्स्ट इज टू। टू मतलब, टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब होता है से। टू का मतलब क्या होता है? से। इस्तेमाल देखिए। मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। सोमवार से शुक्रवार। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई। आई का मतलब होता है मैं। आई का क्या मतलब होता है? आई का मतलब होता है मैं। इसका इस्तेमाल देखिए। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। नेक्स्ट इज इन। इन का मतलब होता है में। इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है में। एग्जाम्पल देखिए। इट इज़ इन बैग। इट इज़ इन बैग, यह बैग में है। यह बैग में है। नेक्स्ट है इज़। इज़ का मतलब होता है। इज़ का क्या मतलब होता है। एग्जाम्पल। ही इज़ अ डॉक्टर। ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। वह एक चिकित्सक है। नेक्स्ट है इट। इट का मतलब होता है यह। इट का मतलब क्या होता है? यह। एग्जाम्पल है। इट इज़ माई पेन। इट इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है। यह मेरी कलम है। नेक्स्ट है यू। यू का मतलब होता है तुम या आप। यू का मतलब होता है तुम या आप। यू का क्या मतलब होता है? तुम या आप। एग्जाम्पल देखते हैं। यू कैन गो। यू कैन गो, आप जा सकते हो। आप जा सकते हो। दैट। दैट का मतलब होता है वह। दैट का क्या मतलब होता है? दैट का मतलब होता है वह। इस्तेमाल देखिए। दैट इज़ माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज़ माई बैग, वह मेरा बैग है। दिस। दिस का मतलब होता है यह। दिस का क्या मतलब होता है? यह। एग्जाम्पल देखिए। दिस इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है। दिस इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है। नेक्स्ट है दे। दे यानी कि वे या उन्होंने। दे का मतलब क्या होता है? वे या उन्होंने। इस्तेमाल देखिए। दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया। दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया। नेक्स्ट इज फ्रॉम। फ्रॉम यानी कि से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूँ। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूँ। हैव। हैव का मतलब होता है पास। हैव का क्या मतलब होता है? पास। इस्तेमाल देखिए। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिज। हिज यानी कि उसका या उसकी। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, हिज जो है
हमेशा मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होता है। जब किसी मेल मेंबर की बात होगी तभी इसका इस्तेमाल होगा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। मतलब यहाँ पे आप जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वो कोई मेल मेंबर है या कोई पुरुष है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ का मतलब होता है साथ। विथ का क्या मतलब होता है? विथ का मतलब होता है साथ। इस्तेमाल देखिए, गो विथ हिम, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। नेक्स्ट है वॉज। वॉज का मतलब होता है था, थे, थी। वॉज का मतलब क्या होता है? था, थे, थी। यानी कि वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? या तो था, या तो थे, या तो थी, तीनों मिलेगा आपको वाक्य के अंत में। चलिए इस्तेमाल देखिए। आई वॉज रनिंग, आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। देखिए यहाँ अंत में था है ना, तो मैंने क्या बताया था, थे, थी, ये तीनों मिलेंगे आपको वाक्य के अंत में। मतलब ये क्लियर है कि इसमें वॉज का यूज हुआ है। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई वॉज रनिंग। नेक्स्ट है दी। दी यानी कि किसी भी वस्तु को बेहद खास बताया जाता है, उसके लिए हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। THE, द। इसको एक्चुअल में कई लोग पढ़ते हैं दी, बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन यानी कि एक्चुअल उच्चारण जो है वो है द। क्या है? द। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसका उच्चारण, आप ऐसे ही उच्चारण करेंगे इसका, है ना। तो द किस लिए इस्तेमाल होता है? इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो ऐसे नहीं होता, लेकिन किसी भी वस्तु को खास बताने के लिए द का उपयोग बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं। चलिए इस्तेमाल देखें। द कार इज़ रेड, कार लाल रंग की है। द कार इज़ रेड, कार लाल रंग की है। तो पर्टिकुलर एक कार के बारे में आप एक पर्टिकुलर कलर बता रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है। आप एक खास कार की बात कर रहे हैं, खास तरीके की बात कर रहे हैं, है ना। इसी वजह से यहाँ पे क्या लग गया? द कार इज़ रेड, वह कार लाल रंग की है। मतलब उस एक खास कार की आप बात कर रहे हैं, तो वह कार लाल रंग की है। द कार इज़ रेड। नेक्स्ट है और का मतलब होता है या। और का क्या मतलब होता है? या। मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ें। बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा। बाय का क्या मतलब होता है? द्वारा। इस्तेमाल देखिए। गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाओ या ट्रेन के द्वारा जाओ। गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाओ या ट्रेन के द्वारा जाओ। अब देखिए हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? ट्रेन से जाओ बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेन से जाओ, गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाओ। लेकिन द्वारा तो उसमें छिपा है ना कि ट्रेन द्वारा जाओ। अब ये तो हम लोग बोलचाल में बोलते हैं ट्रेन द्वारा जाओ, यानी कि ट्रेन से जाओ, गो बाय ट्रेन। नेक्स्ट है वन। वन, वन का मतलब होता है एक। वन का क्या मतलब होता है? वन का मतलब होता है एक। एग्जाम्पल देखिए। आई नीड 1 कप ऑफ टी, एक कप चाय चाहिए। आई नीड 1 कप ऑफ टी, या एक कप चाय चाहिए। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हैड। हैड का मतलब होता है पास था। हैड का क्या मतलब होता है? हैड का मतलब होता है पास था। इस्तेमाल देखिए। दे हैड अ कार, दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। मतलब उनके पास एक कार थी, है ना। दे हैड अ कार। नॉट, नॉट का मतलब नहीं।
नॉट का मतलब होता है नहीं। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। नेक्स्ट है बट। बट का मतलब होता है लेकिन। बट यानी कि लेकिन। बट का क्या मतलब होता है? लेकिन। इस्तेमाल देखिए, बट वी विल स्टडी, लेकिन हम अध्ययन करेंगे, या लेकिन हम पढ़ाई करेंगे। बट वी विल स्टडी। नेक्स्ट है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। वॉट यानी कि क्या। वॉट इज़ योर प्रॉब्लम, वॉट इज़ योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। वॉट इज़ योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ऑल। ऑल का मतलब होता है सब या सभी। ऑल का मतलब क्या होता है? सब या सभी। इस्तेमाल देखिए, ऑल द लाइट्स वेंट आउट, सारी बत्तियाँ जल गईं। ऑल द लाइट्स वेंट आउट, सारी बत्तियाँ जल गईं। वेयर। वेयर यानी कि थे। वेयर का मतलब क्या होता है? थे। दे वेर प्लेइंग, दे वेर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, वो खेल रहे थे। नेक्स्ट इज वैन। वैन यानी कि कब। वैन का मतलब होता है कब। इस्तेमाल देखिए, वैन विल यू स्टडी, वैन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे। वैन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे। नेक्स्ट है वी। वी का मतलब हम या हम लोग। वी का मतलब क्या होता है? हम या हम लोग। वी आर स्टडिंग, हम अध्ययन कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग, हम अध्ययन कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग। नेक्स्ट है देयर। देयर यानी कि वहाँ। देखिए, ये ERE वाला देयर है। कौन सा वाला देयर है? ERE वाला। देयर का मतलब वहाँ। देयर इज़ माई फ़ोन, मेरा फ़ोन वहाँ है। देयर इज़ माई फ़ोन, मेरा फ़ोन वहाँ है। नेक्स्ट है कैन। कैन का मतलब होता है सकता हूँ, सकते हैं, सकती हैं। कैन का मतलब क्या होता है? सकता हूँ, सकते हैं या सकती हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कैन जो है वो हमेशा आपकी क्षमता को दिखाता है, आपकी एबिलिटी को दिखाता है ना। कुछ कर पाने की क्षमता को दिखाता है कैन। इसका इस्तेमाल देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे आपकी क्षमता दिखाई जा रही है कि आपके पास एक पर्टिकुलर एक काम है जिसको आप कर सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। एन। एन का मतलब होता है एक। एन का क्या मतलब होता है? एन का मतलब होता है एक। लेकिन एन का इस्तेमाल हमेशा AEIOU यानी कि वॉवेल्स के साथ होगा। ये सारे वॉवेल्स होते हैं AEIOU, इन सब के साथ ही एन का इस्तेमाल होगा। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। यहाँ पे आप एप्पल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वह गलत हो जाएगा। आप जब एप्पल बोल रहे होते हैं, एप्पल का स्टार्टिंग वर्ड क्या होता है? ए है, मतलब वोवेल्स है, तो वोवेल्स के सामने हमेशा एन लगेगा, है ना। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। योर। योर यानी कि तुम्हारा या आपका। योर मतलब तुम्हारा या आपका। वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। नेक्स्ट है विच। विच यानी कि कौन सा। विच का मतलब कौन सा होता है। इस्तेमाल देखिए, विच इज़ योर बैग, विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। विच इज़ योर बैग, आपका बैग कौन सा है। नेक्स्ट इज देयर। देयर यानी कि उनका। अब देखिए,
ये आई आर वाला देयर है ना। आई आर वाले देयर का मतलब क्या होता है, उनका। क्या होता है मतलब उनका। इस्तेमाल देखिए, इट इज़ देयर हाउस, यह उनका घर है। इट इज़ देयर हाउस, यह उनका घर है। नेक्स्ट है सैड। सैड यानी कि कहा या बोला। सैड यानी कि कहा या बोला। एग्जाम्पल देखिए, दे सेड टू अस, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा। दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा। नेक्स्ट है इफ़। इफ़ यानी कि यदि या अगर। इफ़ का मतलब यदि या अगर। इस्तेमाल देखिए, यूज़ एन एम्ब्रेला अ इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हो तो छाता का इस्तेमाल करें। यूज़ एन एम्ब्रेला अ इफ़ इट रेन्स। नेक्स्ट है डू। डू का मतलब होता है करना। डू का क्या मतलब होता है, करना। इस्तेमाल देखिए, यू जस्ट डू योर स्टडी, तुम बस अपना अध्ययन करो। यू जस्ट डू योर स्टडी, तुम बस अपना अध्ययन करो। नेक्स्ट इज विल। विल का मतलब होता है गा, गे, गी, यानी कि वाक्य के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, वाक्य के अंत में आपको देखेंगे गा, गे, गी। इस्तेमाल देखिए, वी विल स्टडी, हम अध्ययन करेंगे। वी विल स्टडी, हम अध्ययन करेंगे। या हम पढ़ाई करेंगे, एक ही बात है। वी विल स्टडी यानी कि गा, गे, गी। आपको जिस भी वाक्य के अंत में दिखे वहाँ पे विल जरूर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच का क्या मतलब होता है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। इस्तेमाल देखिए, मेमोरीज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द को याद करें। मेमोरीज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द को याद करें। नेक्स्ट इज अबाउट। अबाउट यानी कि बारे में या के बारे में। इस्तेमाल देखिए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ। हाउ यानी कि कैसे। हाउ यानी कि कैसा, कैसे या कैसी। हाउ का मतलब कैसा, कैसे या कैसी। इस्तेमाल देखिए, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। या इनफॉर्मली आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि क्या हाल है। हाउ आर यू यानी कि आप कैसे हैं। नेक्स्ट इज अप। अप यानी कि ऊपर। अप का क्या मतलब होता है, अप का मतलब होता है ऊपर। इस्तेमाल देखिए, हैंड्स अप, हाथ ऊपर। हैंड्स अप यानी कि हाथ ऊपर। क्लियर है। वन। वन का मतलब होता है एक। वन का क्या मतलब होता है, एक। इस्तेमाल देखिए, वन कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी। वन कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी। नेक्स्ट इज टिल। टिल का मतलब होता है तक। टिल का क्या मतलब होता है, टिल का मतलब होता है तक। इस्तेमाल देखिए, टिल मंडे, सोमवार तक। टिल मंडे, सोमवार तक। नेक्स्ट है अप टू। अप टू यानी कि तक। अप टू यानी कि तक। इस्तेमाल देखिए, अप टू 50%, 50% तक। अप टू 50%, 50% तक। देखिए दोनों का मतलब तक है लेकिन इस्तेमाल अलग अलग है। टिल का मतलब तक है, अप टू का मतलब भी तक है, लेकिन इस्तेमाल बिल्कुल अलग है। क्लियर है। नेक्स्ट है सो दैट। सो दैट यानी कि ताकि। सो दैट यानी कि ताकि। इस्तेमाल देखिए, सो दैट आई कैन गो। सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं। नेक्स्ट है दैट। दैट मीन्स वह, लेकिन दैट हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्तेमाल देखिए, दैट इज़ माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज़ माई बैग, वह मेरा बैग है। ओनली। ओनली का मतलब होता है केवल। ओनली यानी कि केवल। इस्तेमाल देखिए, ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है। ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है। नेक्स्ट है ऑलवेज।
ऑलवेज का मतलब होता है सदा या हमेशा। ऑलवेज का मतलब सदा या हमेशा। इस्तेमाल देखिए, ही ऑलवेज स्टडिंग। ही ऑलवेज स्टडिंग, वह हमेशा पढ़ाई करता है। नेक्स्ट है हर। हर यानी कि उसका, उसकी या उसके, लेकिन हर जो है वो हमेशा फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा, है ना। इस्तेमाल देखिए, हर स्कूटी इज़ ओल्ड। हर स्कूटी इज़ ओल्ड, उसकी स्कूटी पुरानी है, उसकी स्कूटी पुरानी है। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर यानी कि बाद। आफ्टर मतलब बाद। इस्तेमाल देखिए, आफ्टर लंच आई विल गो। लंच के बाद मैं जाऊंगा। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम यानी कि से। फ्रॉम यानी कि से। टेक फ्रॉम हेयर, यहाँ से लो। टेक फ्रॉम हेयर, यहाँ से लो। थ्रो। थ्रो का मतलब होता है द्वारा। थ्रो का क्या मतलब होता है? द्वारा। इस्तेमाल देखिए, ही वेंट थ्रो द ब्रिज, वह पुल द्वारा चला गया। ही वेंट थ्रो द ब्रिज, वह पुल द्वारा चला गया। नेक्स्ट है सी। सी यानी कि वह, लेकिन सी हमेशा फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, महिला के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर? इस्तेमाल देखिए, सी इज़ रीता, वह रीता है। सी इज़ रीता, वह रीता है। टू ईट। टू ईट यानी कि खाना। टू ईट यानी कि खाना। इस्तेमाल देखिए, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। फूड। फूड का मतलब होता है खाना। फूड का क्या मतलब होता है? फूड का मतलब होता है खाना। इस्तेमाल देखिए, वेयर इज़ माई फूड, मेरा खाना कहाँ है। वेयर इज़ माई फूड, मेरा खाना कहाँ है। नेम। नेम यानी कि नाम। नेम यानी कि नाम। इस्तेमाल देखिए, माई नेम, मेरा नाम। माई नेम, मेरा नाम। नेक्स्ट है होम। होम यानी कि घर। होम यानी कि घर। माई होम, मेरा घर। माई होम, मेरा घर। नेक्स्ट है नो। नो यानी कि नहीं। नो यानी कि नहीं। इस्तेमाल देखिए, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट है योर्स। योर्स का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका या आपकी। इस्तेमाल देखिए, दिस बुक इज़ योर्स, यह किताब आपकी है। दिस बुक इज़ योर्स, यह किताब आपकी है। नेक्स्ट है फॉलो। फॉलो मीन्स होता है पालन करना। फॉलो यानी कि पालन करना। फॉलो यानी होता है पालन करना। इस्तेमाल देखिए, यू शुड फॉलो योर टीचर्स। यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस, आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। नेक्स्ट है सच। सच यानी कि ऐसा। सच मतलब होता है ऐसा। इस्तेमाल देखिए, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। नेक्स्ट है वाई। वाई यानी कि क्यों। वाई मतलब क्या होता है? वाई मतलब होता है क्यों। इस्तेमाल देखिए, वाई डिड यू गो, आप क्यों चले गए। वाई डिड यू गो, आप क्यों चले गए। नेक्स्ट है चेंज। चेंज यानी होता है बदलना। चेंज मीन्स होता है बदलना। इस्तेमाल देखिए, चेंज योर पेन, अपनी कलम बदलो। चेंज योर पेन, अपनी कलम बदलो। नेक्स्ट है आस्क। आस्क। आस्क मीन्स होता है पूछना या मांगना। आस्क मतलब होता है पूछना या मांगना। इस्तेमाल देखिए, आस्क हिम, उससे पूछो या उससे मांगो। आस्क हिम, उससे पूछो या उससे मांगो। नेक्स्ट है वेंट। वेंट मतलब होता है चला गया। वेंट मतलब क्या होता है? वेंट मतलब होता है चला गया। एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट, वह चला गया। ही वेंट, वह चला गया। नेक्स्ट इज नीड। नीड का मतलब होता है आवश्यकता। नीड का क्या मतलब होता है? नीड मतलब होता है आवश्यकता। वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट ट्राई।
ट्राई का मतलब होता है कोशिश। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है कोशिश। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है नियर। नियर का मतलब होता है निकट। नियर का क्या मतलब होता है? नियर का मतलब होता है निकट। वी आर नियर टू होम। वी आर नियर टू होम, हम घर के निकट हैं। हम घर के निकट हैं। नेक्स्ट है सेल्फ। सेल्फ मतलब होता है खुद। सेल्फ मतलब क्या होता है? सेल्फ मतलब होता है खुद। इस्तेमाल देखिए, वी डिड इट आवर सेल्फ। वी डिड इट आवर सेल्फ, हमने इसे खुद किया। हमने इसे खुद किया। नेक्स्ट है एनी। एनी का मतलब होता है कोई। एनी का मतलब क्या होता है? एनी का मतलब होता है कोई। डू यू हैव एनी आईडी? डू यू हैव एनी आईडी? क्या आपके पास कोई आईडी है? आईडी का मतलब जो हम लोग दिखाते हैं ना, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब। नेक्स्ट है पार्ट। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा। पार्ट का मतलब क्या होता है? पार्ट का मतलब होता है हिस्सा। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ माई पार्ट ऑफ जॉब। इट इज़ माई पार्ट ऑफ जॉब, यह मेरे काम का हिस्सा है। यह मेरे काम का हिस्सा है। नेक्स्ट इज ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक या एक दूसरे को। ईच का क्या मतलब होता है? ईच का मतलब होता है प्रत्येक या एक दूसरे को। एग्जाम्पल देखिए, वी नो ईच अदर। वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं। हम एक दूसरे को जानते हैं। नेक्स्ट है टिल, सॉरी टेल। टेल मीन्स होता है कहना या बतलाना। टेल मीन्स क्या होता है? कहना या बतलाना। एग्जाम्पल देखिए, टेल योर नेम। टेल योर नेम, अपना नाम बताओ। टेल योर नेम मतलब अपना नाम बताओ। नेक्स्ट है काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। काइंड का मतलब क्या होता है? काइंड का मतलब होता है दयालु। एग्जाम्पल देखिए, वी काइंड, दयालु बनो। बी काइंड, दयालु बनो। नेक्स्ट है काइंड। इस वाले काइंड का मतलब होता है तरह, प्रकार। तरह या प्रकार। काइंड का मतलब होता है तरह या प्रकार। दूसरा प्रकार। एग्जाम्पल देखिए, दूसरा प्रकार, इट हैज़ टू काइंड्स। इट हैज़ टू काइंड्स, इसके दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार हैं। नेक्स्ट है वांट। वांट मतलब होता है चाहना। वांट का क्या मतलब होता है? वांट का मतलब होता है चाहना। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट दिस पेन। आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे यह कलम चाहिए। मुझे यह कलम चाहिए। नेक्स्ट है वेल। वेल मतलब होता है अच्छे से या अच्छी तरह से। वेल का मतलब होता है अच्छे से या अच्छी तरह से। एग्जाम्पल देखिए, डू यूअर वर्क वेल। डू यूअर वर्क वेल, अपना काम अच्छे से करो। अपना काम अच्छे से करो। नेक्स्ट है पुट। पुट मतलब होता है डालना, रखना या लगाना। पुट यानी कि डालना, रखना या लगाना। इस्तेमाल देखिए, पुट इट देयर। पुट इट देयर, इसे वहाँ रखो। इसे वहाँ रखो। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर चाहिए। मस्ट का क्या मतलब होता है? मस्ट का मतलब होता है ज़रूर चाहिए। इस्तेमाल देखिए, यू मस्ट गो नाउ। यू मस्ट गो नाउ, आपको ज़रूर जाना चाहिए। आपको ज़रूर जाना चाहिए। नेक्स्ट है डिड। डिड मतलब होता है किया। डिड यानी कि किया। डिड का क्या मतलब होता है? डिड मतलब होता है किया। इस्तेमाल देखिए, ही डिड इट। ही डिड इट, उसने कर लिया। नेक्स्ट है नाउ। नाउ का मतलब होता है अब या अभी। नाउ का मतलब होता है अब या अभी। इस्तेमाल देखिए, ही इज़ नाउ एट होम। वह अब घर पर है। ही इज़ नाउ एट होम, वह अब घर पर है। मेड। मेड मतलब होता है बनाया। मेड यानी कि बनाया। इस्तेमाल देखिए, आई मेड माई फूड। मैंने अपना भोजन बनाया। आई मेड माई फूड, मैंने अपना भोजन बनाया। नेक्स्ट है बिल्ट। बिल्ट का मतलब होता है निर्माण करना। बिल्ट का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। और बिल्ट का मतलब होता है बनाया। मान देखिए, ही बिल्ट हिज हाउस। ही बिल्ट हिज हाउस, उसने अपना घर बनाया। उसने अपना घर बनाया। नेक्स्ट है कुड। कुड मतलब होता है सका। कुड मतलब होता है सका। इस्तेमाल देखिए, दे कुड नॉट कम, वे नहीं आ सके। दे कुड नॉट कम। नेक्स्ट है पाथ। पाथ यानी होता है रास्ता। पाथ का मतलब क्या होता है? पाथ का मतलब होता है रास्ता।
इस्तेमाल देखिए, गो ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर चलें, गो ऑन दिस पाथ। नेक्स्ट है वे, वे का मतलब होता है रास्ता, वे और पाथ दोनों का इस्तेमाल रास्ता होता है लेकिन इस्तेमाल अलग अलग होता है। देखिए, होप इज़ द वे, आशा ही रास्ता है, आशा ही रास्ता है। नेक्स्ट है रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है आराम, रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है आराम। इस्तेमाल देखिए, टेक रेस्ट, आराम करो, टेक रेस्ट। नेक्स्ट है रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब भी होता है आराम करना लेकिन इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। रिलैक्स का मतलब होता है आराम, इस्तेमाल देखिए, ट्राई टू गेट रिलैक्स, ट्राई टू गेट रिलैक्स, गुस्सा नियंत्रण करने की कोशिश करें, आराम पाने की कोशिश करें। या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं, गुस्सा नियंत्रण पाने की कोशिश करें, या फिर बोल सकते हैं आराम पाने की कोशिश करें। इसका इस्तेमाल दो तरीके से होता है, एक गुस्सा नियंत्रण करने की कोशिश करना यानी कि ट्राई टू गेट रिलैक्स, मतलब कि गुस्सा होके हाइपर हो गया है, हम लोग उसको बोलते हैं रिलैक्स। रिलैक्स मतलब गुस्सा नियंत्रण करने की कोशिश करो, या ट्राई टू गेट रिलैक्स यानी कि आराम पाने की कोशिश करो। कोई बहुत ज़्यादा थक गया है या बहुत ज़्यादा परेशान है तो ट्राई टू गेट रिलैक्स यानी कि आराम पाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है देन, देन का मतलब होता है तब या तो, तब या तो। इस्तेमाल देखिए, आई वॉज एट होम देन, मैं तब घर पर था या मैं तब घर पे था। नेक्स्ट है स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी या अब भी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी या अब भी। मुझे अब भी आपकी परवाह है, मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। नेक्स्ट है हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। इस्तेमाल देखिए, हाउ इज़ योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज़ योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। क्लास कैसी लगी आपको, पसंद आई तो कमेंट करके बताइए, ऐसी क्लासेस और चाहिए या नहीं कमेंट करके बताइए, और लाइक और शेयर तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी वीडियो है, यकीन मानिए। इस वीडियो को तो आप नोट बना लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए घर पे, बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है आज की क्लास। आपको ये याद, सारे के सारे वर्ड्स बिल्कुल करने ही करने हैं, बिल्कुल इसको होमवर्क मान के चलिए, ये आपको याद करने ही करने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, उसके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।